वेलकम टू व्यूअर माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिंग्विस्टिक वर्ड। लास्ट लेक्चर में हमने 18th सेंचुरी का इंट्रोडक्शन को देखा था और 18th सेंचुरी के फीचर्स को देखा था। इस वीडियो में हम 18th सेंचुरी के लिटरेचर को देखेंगे। द ग्राउथ एंड डेवलपमेंट ऑफ 18th सेंचुरी कॉमेडी एंड पीरियडिकल ऐसे आर सीन द पार्टिकुलर सोशल कंटेक्स्ट। तो 18th सेंचुरी का जो लिटरेचर था वो दो तरह का था, पोइट्री और प्रोज। पोइट्री और प्रोज दोनों सर्वाइव कर रहे थे 18th सेंचुरी में। अनलाइक द राइटर ऑफ प्रीसीडिंग कंट्री, the Augustan writer sought to address the large public consisted various strates of society। तो अगर हम इस एज के राइटर्स की बात करें, डैनियल डेफे novelist created the majority of the literature public of the gentlemen, business people and country folks। तो both the dramatist and essayist wrote the majority of the citizen, unlike later the restoration comedy। The latter they created the taste of the Guy country circle। Furthermore, through the old patronage system continued, and writer often dedicated their works to some noble patrons, the English, the public they sought the address was ordinary citizenry and gentility। तो जो इसके राइटर थे एज के, बेसिकली वो फैक्सीनेटेड थे वैनिटी को, अफेक्शन टू मैन एंड वुमेन, एंड दे डिस्प्ले द सोशल मैनर। सोशल मैनर को डिस्प्ले कर रहे थे, मैन और वुमेन पे वो लिख रहे थे। इस और लिटरेचर में बताया जा रहा था कि इस सोसाइटी में मैन, अगर कोई औरत इंटर होती तो सर से हैट उतार के उसे वेलकम कहना एक फैशन था, ऑनर समझा जाता था। तो पोप ने अपनी होमर की जब लिटरेचर इस एज में पोपर ने अपने होमर को ट्रांसलेट किया और उसके बाद रैप ऑफ द लॉग लिखी। इसी तरह डॉक्टर जॉनसन था, उसने लेटर टू लॉर्ड चेस्टरफील्ड लिखा। तो बेसिकली ये जो लिटरेचर था 18th सेंचुरी का, 18th सेंचुरी का लिटरेचर डील करता था सोशल क्लास से, सोशल लोगों से, सोशल लोगों की कंडीशंस को डिफाइन करता था। अगर हम प्रोज की बात करें, इट वाज द एज ऑफ 18th सेंचुरी वाज द एज ऑफ प्रोज राइटिंग। द एज प्रोड्यूस्ड लार्ज नंबर ऑफ प्रोज राइटर लाइक एडिसन, स्विफ्ट, फील्डिंग, गिब्बन एंड बर्ग। द ग्रेसफुल एलिगेंस ऑफ एडिसन essay and the terse vigor of the Swifts are well known writing of this age। The artistic finish of Fielding's novel, तो नावल का कंसेप्ट भी इसी एज में आया था। फील्डिंग इज हेनरी फील्डिंग इज अ फादर ऑफ नावल। तो इस एज में नावल का कंसेप्ट आया था। अगस्टन एज प्रोड्यूस टायर ऑफ द गुड ऑर्डर बोथ इन प्रोज एंड पोएट्री। दे वर two marked tendencies in the literature of Augustan age: realism in subject matter, refinement of expression। Both these tendencies are seen in the poetry of Pope, who brought the couplet to the perfection, and the prose of Addison। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स, अगर हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोइट्री की बात करें 18th सेंचुरी की, तो इट वाज द क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। इट डोमिनेट द पोइट्री ऑफ एज ऑफ पोप। द पीपल्स हैव नो सिंपैथी एंड फैंटेसिज्म एंड रिलीजियस zeal ऑफ प्योरिटनिज्म, सो दे वांटेड टू फॉलो द मिडल पैथ, एवरीथिंग स्टीयर क्लियर द इमोशनल एंड मोरल एक्सेस। मतलब पीपल अब प्योर पैटर्निज्म से नहीं थे, लोग दरमियान का रास्ता चाहते थे, ना पैटर्निज्म को फॉलो किया जाए, ना कैथोलिक को बल्कि मिडल वे हो। तो स्टायर इज अ पावरफुल वेपन इन प्रोज एंड पोइट्री ऑफ 18th सेंचुरी। तो स्टायर बेसिकली डोमिनेंट रहा है 18th सेंचुरी के लिटरेचर में। तो ऑथर ऑफ दिस एज यूज़ करते थे स्टायर को। अगर हम बात करते हैं, द राइटर वर हाईली सेल्फ कॉन्शियस, ग्राफ्टेड एंड मेट्रिकल, बट यूज सिंपल एंड अनअज्यूमिंग लैंग्वेज। Poets who were less satiric used wit and gentle irony rather than casuistic mockery। A deep sense of humour was found in the writing of Goldsmith, Gray and Pope। जो इस के पोइट थे, the poet of this age were deficient on the side of emotion and imagination। The poetry of this age was commonly didactic and satirical। It was a poetry of argument and criticism,
poetry become more important than substance. The poets have artificial and controversial style. Naturally, poetry monotonous because the couplet was too narrow and inflexible. अगर 18 सेंचुरी में हम बात करें अलेक्जेंडर पोप की, चूँकि एज ऑफ पोप या अगस्टन एज मशहूर थी ये, तो अलेक्जेंडर पोप is considered as the great poet of this classical period. Professor Eaton rightly calls him Prince of Classicism. His importance lies on the fact that the exercised a mostly considerable influence on the classical poetry of this age. Basically, अलेक्जेंडर पोप इस एज का रिप्रेजेंटेटर था, क्लासिज्म का, और स्टैरिकल पोएट था। तो इसने स्टैरिकल पे लिखा है, स्टायर पे लिखा है, स्टायर यूज़ की है। ही इज़ द ट्रू सक्सेसर ऑफ ड्राइडन एंड बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एज। ड्राइडन का ये सक्सेसर था और बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस एज था। ऑन द एडवाइस ऑफ वेलिश ही सेट आउट द करेक्ट पोइट ही मीन्ड क्लोजर अप्रोच टू द एंशिएंट। His scenery and shepherd are taken from the classical models. Hence, Pope's pastorals have nothing of the Wordsworth touch. Pope's poetry can be divided into two main groups. The first group consists of poems like pastorals of feeling, imagination, and harmony. The second group consists of poems with the paramount satirical, witty, and deductive element. Joseph Watson considered Pope a great wit but not a great poet. He recognized that he wrote poetry that are works of imagination. These include Windsor Forest, The Rap of the Lark, Translation from Holmes, Elosia to Abelard, Elegy to Memory of the Unfortunate Lady, and The Temple of the Fame. The best of those poems are Elosia to Abelard and The Rap of the Lark. The first has a poet and dramatic value. अगर रेप ऑफ लाक की बात की जाए तो रेप ऑफ लाक अलेक्जेंडर पोप का बहुत फेमस और ग्रेटेस्ट वर्क था, बल्कि ये मोक हीरोइक पोएम थी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. इट एस्टैब्लिश द पोप इमेज एज एन आर्टिस्ट एंड मॉरलिस्ट ऑफ वेरी हाई ऑर्डर. द ओकेजन ऑफ द पोएम was slight. Lord Peter, a fop of the court, had clipped a lock of hair from the luxuriant hair Arbella farmer. The relationship between two houses was strained. On this account, Pope used the incident to compose his masterpiece. The Rap of the Lark, it is more heroic poem of the reminds us as contrast with the severe epic of the Homer, Virgil and Milton. तो पोप की जो स्टायर है वो इंजॉयबल है, चूँकि इंस्पायर्ड था लास्ट ह्यूमन नेचर से. Its vice and weakness of style swift and juvenile. The element of personal hatred animates his style. Hence, one most of the familiar with the social